Hello friends, so welcome to the first episode of On Hair with Dr. Gaurang Krishna. So today me and Dr. Rajiv Verma will be talking about how to approach advanced grade baldness and how to do a hair transplant when we are faced with a big area to cover. तो डॉक्टर राजीव यू विल अग्री कि जब हमें ग्रेड 2 ग्रेड 3 करना है तो उसमें कोई डिलेमा नहीं है, एक बार में कर लेते हैं. ग्रेड 7 करना है तो उसमें भी कोई डिलेमा नहीं है कि 2 बार में करना है. बट हाउ डू यू अप्रोच ग्रेड 5 और ग्रेड 6 जब लगता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एक बार में, देन हाउ डू यू अप्रोच? सो ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एरिया काफी बड़ा होता है और इन सब केसेस में अगर डोनर बहुत अच्छा भी हो तो भी FUE मेथड, अलोन FUE से इसको कवर कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. तो इन सब केसेस में हमें एक नया मेथड यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टेक्निक, जिसमें हम दो टेक्निक जो हेयर ट्रांसप्लांट की बेसिक टेक्निक होती है FUE और FUT, दोनों को कंबाइन करते हैं जिससे कि हमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज्यादा मिलते हैं, जिससे कि हम ग्रेड 5 और ग्रेड 6 जैसे केसेस भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग the density on the recipient side we can cover it up. Okay. So if we talk about the ideal way of approaching advanced grade baldness, तो हमें कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए FUT एंड FUE के कॉम्बिनेशन में, बिकॉज हमें उसमें ग्राफ्ट ज्यादा मिल रहे हैं. बट बहुत कम पेशेंट्स हमें जो FUT को एग्री करते हैं. इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि FUT FUE कॉम्बिनेशन बेस्ट है अगर हमें ग्राफ्ट ज्यादा निकालना है. बट इसके लिए बड़े सारे चैलेंज हैं कि ग्राफ्ट स्कैल्प का टाइटनेस कितना है और ओवरऑल डेंसिटी कितनी है. फायदा अगर एक्स्ट्रा ग्राफ्ट मिलते भी हैं तो हाउ मच इट विल बी, 800 ग्राफ्ट, 1000 ग्राफ्ट, 1200 ग्राफ्ट, तो वेदर इज वर्थ और नॉट. बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम पेशेंट हैं जो अग्री होते हैं दैट दे अग्री फॉर FUT बिकॉज बीइंग मोर इन्वेसिव. लोग नहीं चाहते हैं करना, तो फिर क्या करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन है कि सिर्फ FUE करना है. सो सिर्फ FUE करना है और इतने ज्यादा नंबर में ग्राफ्ट निकालने हैं तो हम पीछे का जो डोनर एरिया है उसको थोड़ा बढ़ाते हैं. बाकी फिर हम बियर्ड हेयर भी यूज कर सकते हैं एज ए डोनर, वो भी काफी अच्छा डोनर होता है. अदरवाइज यहाँ पे चेस्ट हेयर्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी एज ए डोनर कैन बी यूज. तो बट 2 बार में करना ज्यादा बेटर नहीं है. जैसे हम लोग जो जनरली करते हैं कि पहले फर्स्ट हाफ को अप्रोच करें, फिर थोड़ी देर 6 मंथ्स या मोर रुक के सेकंड हाफ को अप्रोच करें, उसमें हमें स्कैल्प से ज्यादा ग्राफ्ट मिल जाता है. तो ये एक डिलेमा है कि एक बार में करें या 2 बार में करें. जैसे एक बार में करते हैं तो हमेशा उसका फायदा होता है कि पहली बार में डेंसिटी काफी अच्छी निकल आती है, अच्छे से डेंसिफाई करके ट्रांसप्लांट कर पाते हैं. 2 बार में करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि दूसरी बार जब हम अप्रोच करते हैं तो उसमें स्कैल्प हेयर हम दूसरी बार में और सेम एरिया से और ज्यादा एक्स्ट्रा ग्राफ्ट निकाल पाते हैं. तो बियर्ड कम यूज होती है और स्कैल्प के हेयर ज्यादा आते हैं जिनसे कि डेंसिटी अच्छी आती है. अब एक बार कवर करते हैं तो स्कैल्प के कम निकल पाते हैं, बियर्ड पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो इसकी वजह से डेंसिटी थोड़ी कम रहती है. तो बेस्ट ये रहता है कि 2 बार में करें. अदरवाइज एक बार में करेंगे तो बियर्ड से चेस्ट हेयर ये सब यूज करके कवर करना पड़ेगा. तो अगर हमारे पास टाइम बाउंड नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि भाई 8 मंथ्स में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैट्रिमोनी या और कुछ, तो हमें आइडियली 2 बार में करना चाहिए. या बेस्ट यही रहता है कि अगर टाइम बाउंड नहीं है, आपके पास टाइम है साल 1.5 साल का, तो 6 मंथ अपार्ट करके 2 बार में अच्छे से पूरे दोनों एरिया पे फोकस करके कवर कर सकते हैं. वो बेस्ट. इसमें ऑडियंस के लिए समराइज करूंगा दैट इफ वी रिविजिट द स्कैल्प डोनर तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा ग्राफ्ट मिल जाते हैं. तो बेसिकली टिपिकली वन सेशन डिपेंडिंग ऑन डोनर टू डोनर 3000 से 4500 ग्राफ्ट. बट अगर हम सेकंड बार जा रहे हैं तो 1000 1500 और मिल सकते हैं, व्हिच इज अ ह्यूज एडवांटेज कि जहां तक हो सकता है आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू यूज स्कैल्प हेयर. जब वो नहीं व्हेन वी हैव एग्जॉस्टेड द स्कैल्प हेयर तो हमें बियर्ड पे जाना चाहिए, और फिर व्हेन वी हैव एग्जॉस्टेड द बियर्ड हेयर तो हमें चेस्ट और अदर बॉडी पार्ट्स पे जाना चाहिए. तो 2 बार में करने का फायदा ये होता है कि द डिपेंडेंस ऑन नॉन स्कैल्प डोनर बिकम्स लेस. बट वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है. देन वी डू डे 1 एंड डे 2, उसमें स्कैल्प बियर्ड बॉडी मिक्स करके करते हैं विद अ राइडर दैट द क्राउन एरिया, द बैक एरिया में हैव अ लेसर डेंसिटी. तो बाद में कभी टाइम मिलता है और नीड लगती है तो फिर करवाओ. यस. Okay. But again, FUT and FUE combination is a good solution for people who are willing to get it done in one go only. Yes. Still do not want to compromise with the density or do not want to give the beard area या beard है नहीं, तो ऐसे केसेस में हम FUT and FUE का combination करते हैं. Yes.
Okay, so Dr. Ajit, tell our viewers how do you approach? So let's say we are doing an FUT and FUT combination. So how do you approach your FUT extractions? सबसे पहले डोनर देखना होता है, डोनर ठीक ठाक होता है तो यहाँ पे एरिया मार्क करते हैं। एरिया मार्क करने के बाद एक 1.25 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ईयर टू ईयर अराउंड 22 to 25 सेंटीमीटर की लेंथ की स्ट्रिप निकाली जाती है, फिर उसको क्लोजर किया जाता है। एफयूटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग जो बोलते हैं वो ये होती है कि स्कारिंग हो जाती है, स्कार बनता है। तो आजकल जो टेक्निक आई है एफयूटी में इंसिजन को क्लोजर करने की, उसको ट्राइकोफिटिक क्लोजर कहते हैं, जिसमें कि हम उसको ऐसे तरीके से क्लोज करते हैं कि स्कार बहुत ही मिनिमली दिखता है और स्कार के अंदर से भी हेयर्स ग्रो हो जाते हैं, जो कि स्कार को दिखने में काफी कम करते हैं, बहुत कम स्कार विजिबल होता है। तो ऐसे करके एफयूटी निकाल लेते हैं और हार्डली कुछ विजिबल होता है स्कार। तो ट्राइकोफिटिक क्लोजर से वो स्कारिंग की प्रॉब्लम इफ नॉट कंप्लीटली बट एटलीस्ट 90% तो मिटिगेट हो ही जाती है। बट क्या साइज 1.25 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है या ये चेंज भी करते हो? ये एक एवरेज साइज है। कभी कभी जब आपको ज्यादा ग्राफ्ट नंबर चाहिए होते हैं और स्किन अगर लैक्स है, स्किन फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट स्किन है, तो उन केसेस में थोड़ी वाइडनेस बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप निकाल सकते हैं। 1.75 सेंटीमीटर तक की भी स्ट्रिप निकाली सकते हैं। So let's say हमारे पेशेंट को 6000 ग्राफ्ट की दी है, let's say we are planning 6000 ग्राफ्ट, तो क्या डिवीजन रहता है जनरली एफयूटी, एफयूई, नॉन स्कैल्प का अगर हम सिंगल सेशन में जा रहे हैं? 6000 ग्राफ्ट अगर आपको करने हैं तो सबसे पहले एफयूटी करके आराम से 22 to 2500 ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद में एफयूई करते हैं, एफयूई में फिर से 2500 ग्राफ्ट निकल सकते हैं। बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द ग्राफ्ट हैं वो बियर्ड से आ जाते हैं। तो इस तरीके से बियर्ड पे डिपेंडेंस कम से कम हो जाती है। राइट, तो जहाँ 6000 ग्राफ्स में हम लोग मे बी 1500 और 2000 बियर्ड ग्राफ्ट यूज करते हैं, बट कॉम्बिनेशन में 1800 या 800 to 1000 ग्राफ्ट की नीड पड़ती है। तो दिस इज अ गुड एडवांटेज। यस, ऑलराइट। सो डॉक्टर गौरांग, ये हो गया एफयूटी। अब आते हैं कि आप अपने केसेस में 6000 ग्राफ्ट अगर निकालने हैं, एडवांस ग्रेड बॉलनेस है, तो उन केसेस में परफेक्ट आई से कैसे अप्रोच करते हैं अपने पेशेंट? तो देखो, इसमें मेरा फर्स्ट तो ये रहता है कि आप 2 बार में करो, बिकॉज़ एज वी हैव डिस्कस्ड कि इट इज अ ह्यूज एडवांटेज टू टेक मोर फ्रॉम द स्कैल्प। बट अगर मैं डे 1 डे 2 करना है, व्हिच वी आर डूइंग वेरी वेरी रूटीनली नाउ विद द परफेक्ट आई टेक्निक अलोन, तो मेरा टारगेट ये होता है कि एटलीस्ट 4500, अगर 6000 है तो 4500 हमें स्कैल्प से मिल जाए। और एवरेज टू अबव एवरेज लोअर में हमें मिल भी जाते हैं, बिकॉज़ वी आर यूजिंग अ 0.7 mm पंच नाउ, जिससे थोड़ा सा क्लोज एक्सट्रैक्शन हो जाता है। एंड वी हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स की डोनर भी काफी ठीक दिखता है। सो 4500 ईयर टू ईयर और प्रॉपर डोनर एरिया का यूज करते हैं। नेक ऑफ द नेक का पर्टिकुलरली यूज करता हूँ उसमें मैं, जिसमें वी आर मैक्सिमाइजिंग द स्कैल्प डोनर। तो मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट 4500 ग्राफ्ट तो स्कैल्प डोनर से मिल जाए। उसमें प्रॉपर डोनर को मैक्सिमाइज करते हैं। नेक ऑफ द नेक का खास तौर से यूज किया जाता है। एंड वी यूजिंग 0.7 mm पंचेस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। हमने देखा कि इतना हेवी एक्सट्रैक्शन के बाद भी डोनर एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। 4500 इसलिए बिकॉज आई डू नॉट वांट टू यूज बियर्ड ग्राफ्ट इन द फर्स्ट 4 फिंगर, क्योंकि हमें वो फ्रंट से दिखने लगता है। तो आगे हमें देखो, इसमें एरिया प्रायोरिटाइज करता हूं मैं। अब 6000 ग्राफ्ट्स हैं, सिर्फ परफेक्ट आई से करना है, सिंगल गो में करना है। सो फ्रंट 4 फिंगर्स और बैक 3 फिंगर्स, सो फ्रंट एंड वर्टेक्स, इसको प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये डायरेक्टली विजिबल एरिया है। फ्रंट से हमें हेयरलाइन दिख रही है, पीछे क्रॉस किया तो वर्टेक्स दिख रहा है। मिडिल स्कैल्प पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसमें थोड़ा सा कोम्बिंग से कवर हो जाता है। सो माय लेट्स से वी आर डूइंग अ 6000 ग्राफ्ट प्रोसीजर। तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ्ट्स है वो ये है कि 3000 एटलीस्ट स्कैल्प ग्राफ्ट्स ऑन द फ्रंट, 1500 एटलीस्ट स्कैल्प ग्राफ्ट ऑन द वर्टेक्स, और बीच में स्कैल्प एंड बियर्ड का मिक्सचर करके विद अ लो डेंसिटी मिडिल एरिया कवर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आफ्टर 7 to 8 months वी गेट अ फुल कवरेज, गुड लुक बोथ द एरियाज। बीच में वो लोग कोम से कवर कर लेते हैं मेरे पेशेंट्स। बाद में जब आफ्टर अ ईयर व्हेन एवरीथिंग हैज ग्रोन, देन इफ दे फील कि थोड़ा सा और डेंसिटी बेटर की जाए, तो वी कैन अगेन टेक 1000-1500 थ्रू परफेक्ट आई फ्रॉम द स्कैल्प अगेन। तो फिर ये हम लोग कर लेते हैं दैट ओके, लेट्स से द पेशेंट इज गेटिंग मैरिड आफ्टर 1 year, हमें 1 साल में सारा कुछ करना है। तो देन वी गो इन डे 1 and day 2 और फ्रंट गुड डेंसिटी, क्राउन गुड डेंसिटी, मिडिल एरिया विद अ मीडियम डेंसिटी, विद एन ऑप्शन कि जब फ्री हो जाओ, लेट्स से मैरिज इज डन या व्हेनेवर यू गेट अ चांस अगेन, तो मिडिल एरिया को थोड़ा सा और रिप्लेस कर लेते। सो समराइज करते हुए, मतलब परफेक्ट आई टेक्निक से अगर करते हैं तो एरिया प्रायोरिटाइज करते हैं।
जो फ्रंट एरिया है वहां पे अच्छी डेंसिटी देंगे, जो पीछे से विजिबल है वहां पे अच्छी डेंसिटी देंगे, और अगर डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े तो जो नॉन प्रायोरिटी एरिया है, जो मिड स्कैल्प है, जो विजिबल नहीं है, हार्डली विजिबल है, वहां पे डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसे करके पूरा एरिया एडवांस ग्रेड में भी परफेक्ट टाइम मेथड से अच्छे से कवर करते हैं। सो इसमें एक दूसरे से कॉल्ड स्मार्ट वर्क, यस, कि भाई जो मतलब वही प्रायोरिटाइज कर दो एरिया को, एंड बेस्ट हेयर को प्रायोरिटी एरिया में लगाओ, सेकंड बेस्ट हेयर को नॉन प्रायोरिटी एरिया में लगाओ, एंड देन मोस्टली पेशेंट्स आर हैप्पी विद दैट। जिनको लगता है थोड़ी और डेंसिटी बढ़ता है, आफ्टर 1 ईयर वी स्टिल हैव स्कैल्प डोनर, यस, तो आप उसको बढ़ा सकते हो। चैलेंज तब आता है जब द डोनर इज आल्सो वेरी वीक, तो फिर चाहे वो कॉम्बिनेशन हो या सिर्फ परफेक्ट आई हो, व्हेन द डोनर इज वेरी वीक और बहुत बड़ा कवरेज है, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फुल कवरेज पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता। सो आइदर वी गो फॉर अ, लाइक इफ द पेशेंट इज 50 प्लस, तो एक लो डेंसिटी ओवरऑल स्प्रेड कर दिया जाता है, दैट ओके द आइडिया इज नॉट टू मेक यू लुक बॉल्ड एनीमोर, बट लो डेंसिटी कवरेज। कई लोग कॉम्बिनेशन में जाते हैं। कॉम्बिनेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेयर पैच एंड ट्रांसप्लांट पैच, क्योंकि पैच पता चल जाता है ये पैच है, तो वी गो फॉर अ हेयरलाइन हेयर ट्रांसप्लांट एंड देन उसके पीछे पैच यूज कर लिया जाता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है ऐसे पेशेंट्स? ऐसे पेशेंट में यही बेस्ट रहता है कि जब डोनर नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे हमारे पास डोनर ऐसा नहीं है। उन केसेस में जो आपने ऑप्शंस दिए, कुछ भी कर लो वो कवर नहीं हो सकता। बेस्ट ऑप्शन है एक अच्छी सी हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्ट करवा लीजिए, पीछे की तरफ पैच से कवर कर सकते हैं, या फिर वही एक अच्छी हेयरलाइन और डिसेंट डेंसिटी के साथ स्प्रेडिंग करवा लें जिससे कि एरिया कवर्ड रहे। इसको एक बार डायग्राम पे एक्सप्लेन कर देते हैं। सो लेट्स से ये एरिया हमें कवर करना है। सो वी डिवाइड द स्कैल्प इनटू 3 पार्ट्स, फ्रंटल थर्ड, मिडिल थर्ड एंड द बैक थर्ड, द क्राउन। सो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा रखी जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा रखी जाएगी, और यहाँ पे थोड़ी सी एक मीडियम डेंसिटी के साथ स्कैल्प कवर करेंगे, सो दैट ये जो एरिया है इन बालों की कोम्बिंग से भी कवर हो जाए, बिकॉज दिस इज द सैंडविच एरिया, तो ये मैनेज हो जाता है। वैसे भी ये एरिया फ्रंट और बैक से विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं, सिर्फ टॉप व्यू है वो भी कवर्ड है। So this is what we do when we have limited grafts, when we have only perfect eye technique to be done, और जब एक ही बार में पूरा प्रोसीजर करना हो, so this is what we do. Second plan that we discussed was combination of hairline and a patch. तो इसमें आगे के 3 सेंटीमीटर एरिया को हेयर ट्रांसप्लांट से करते हैं, so that it looks very very dense, very very natural from the front, और एक यहाँ पे एक हेयर वेल डाल दिया जाता है। So we have a fully covered scalp with a natural looking hairline. इसके acceptance कम होते हैं, कम लोगों को ये पसंद आता है, but this is another option that can be done. और एक rarely एक और चीज जो लोग करते हैं वो ये कि लेफ्ट टू राइट कोम्बिंग में जाते हैं। लेफ्ट हाफ में थोड़े से ज्यादा डेंस बाल लगाते हैं, राइट हाफ में थोड़े से लेस डेंस बाल लगाते हैं, we comb like this. The area which is more important gets more hair, and the area which is less important gets less hair, and you can cover that area up with the hairs which are more in this side. So this is how we approach our advanced grade baldness. Either we do perfect eye on 2 separate stages, the most preferred thing that we do. Second is if one go FUT plus FUE or FUT plus perfect eye is the most preferred. Third is perfect eye with a better density on the front and the crown and less density in the middle. And then fourth and fifth are use of wig or asymmetrical coverage. So these are the 5 ways how we approach our patients with advanced grade baldness. So thank you, Dr. Rajiv, for joining me in On Hair with Dr. Varang Krishna, and we'll keep coming with such informative videos where you will get the opinion of not just one but more than 1, 2 or 3 doctors who do hair transplants and techniques. Thank you.